पंजाब नहीं मान रहा। बिल्कुल कै में दे में अंडरग्राउंड हुए हमाद अजहर हो, जेल में बैठी हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या सनम जावेद हों, उमर डार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी बेटियां लाइबा डार नाफरमान हो चुके हैं। मेजर साहब भी नाफरमान हो गए हैं जो रिटायर्ड मेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल सेनेट में बाप पार्टी की तरफ से इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए करारदाद पेश की गई जो कि कसरत राय से मंजूर भी हो गई। तो ये जो मुल्क के करता धरता हैं जो अभी चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, इस इलेक्शन को मुलतवी कराने की कई वजूहत हैं, लेकिन एक वजह यह है कि पंजाब नहीं मान रहा। पंजाब जो कि एस्टेब्लिशमेंट का सबसे फर्मा बरदार बच्चा था और जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ये बुरा है, पंजाब कहता था जी ये बहुत बुरा है, और जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ये अच्छा है, पंजाब कहता था ये तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और पंजाब जो कि हवाओं का रुख देख के चलता होता था, इस दफ़ा वो भी नहीं मान रहा। अब सबसे पहले पीटीआई के हैं, हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक है, मेहदी हसन भट्टी। आप इनका बयान सुने। कोई नहीं, अल्लाह का फजल है। हम बिल्कुल कै में दे में जो मर्जी, मेरे 9 बेटे हैं, अगर 9 बेटों को भी शहीद कर देंगे मैं मेरे, तो फिर भी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान तारीख इंसाफ। और मेहदी हसन भट्टी कोई वाहिद शख्स नहीं है पंजाब में, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो नाफरमान हो चुके हैं। हम सेंट्रल पंजाब से शुरू करते हैं, तो चाहे सेंट्रल पंजाब में अंडरग्राउंड हुए हमाद अजहर हों, चाहे सेंट्रल पंजाब में अंडरग्राउंड हुए मियां असलम इकबाल हो, चाहे सेंट्रल पंजाब से जेल में बैठी हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या सनम जावेद हों, चाहे सेंट्रल पंजाब से ही मियां महमूद रशीद या उनके सन इन लॉ जो कि जेल में है मियां अकरम उस्मान हो, कोई भी नहीं मान रहा। फिर अगर हम सेंट्रल पंजाब से नॉर्थ पंजाब की तरफ चले जाएं तो सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो चौधरी फैमिली की तरफ से नज़र आती है। और चौधरी फैमिली वो फैमिली जिन्होंने कभी रेजिस्टेंस की नहीं, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे, लेकिन इस बार वो भी एस्टेब्लिशमेंट के नाफरमान हो चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही जेल में हैं लेकिन पीटीआई के साथ खड़े हैं। उनके बेटे मुनस इलाही मुल्क में नहीं है लेकिन उनका भी स्टांस यही है कि हम पीटीआई के साथ हैं। और परवेज़ इलाही की बीवी और मुनस इलाही की वालदा जो कि फील्ड में नज़र आती हैं, वो तो बिल्कुल डट के खड़ी हैं पीटीआई के साथ। इसी तरह से अगर हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में चले जाएं, गुजरात का एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ही है, तो वहाँ पे भी जो ख़वातीन हैं परवेज़ इलाही की बीवी की तरह वो भी खड़ी नज़र आती हैं। उस्मान डार और उमर डार की वालदा है रेहाना इम्तियाज़ डार, वो भी खड़ी हैं। अब उमर डार को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी बेटियां लाइबा डार वो भी खड़ी हुई नज़र आती हैं। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल पंजाब में ही चले जाएं तो मेजर ताहिर सादक हैं और उनकी फैमिली वो भी खड़े हैं, नाफरमान हो चुके हैं। मेजर साहब भी नाफरमान हो गए हैं जो रिटायर्ड मेजर हैं। उसके बाद अगर हम एक और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का सरगोदा, अगर हम सरगोदा मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का सरगोदा में मेला फैमिली, चौधरी उसामा गयास मेला और उनकी फैमिली भी खड़ी है। तो नॉर्थ पंजाब में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको फेमस लोग बता दिए। इसी तरह से हमने सेंट्रल पंजाब पहले देख लिया था। अगर हम साउथ पंजाब की तरफ आ जाएं तो साउथ पंजाब में आपको जनाब मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी और उनकी पूरी फैमिली खड़ी नज़र आती है। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती खड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि उनके घर पे जो रेड की गई और जो उनके बकौल जुल्म किए गए हैं, उसके बावजूद जमशेद दस्ती खड़े हैं। बहावल नगर साउथ पंजाब में है, शौकत बसरा खड़े हैं यहाँ पे। इसी तरह से डेरा गाजी खान साउथ पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जरताज गुल खड़ी हैं। तो इस दफ़ा मसला ये पड़ गया है कि सिंध और केपी वाले तो पहले भी काफ़ी हद तक अपनी मर्ज़ी कर लिया करते थे, लेकिन ये जो पंजाब बहुत फर्मा बरदार बच्चा था ये नाफरमान हो गया है और पंजाब नहीं मान रहा है इस दफ़ा। और यही वजह है कि मुल्क के करता धरता नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल इलेक्शन हो।